22 जनवरी को पूरा भारत देश और विश्व में भी जहाँ पर भी हिंदू लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, बड़े धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान राम को याद कर रहे हैं। हम लोग आर्य समाजी हैं, भगवान राम को महामानव मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। ईश्वर का अवतार नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते हैं। और सही मायने में, यथार्थ में आर्य समाज ही राम का ज़्यादा भक्त होता है। क्योंकि यदि हम कहें भारत के राष्ट्रपति को हम प्रधानमंत्री माने तब भी उनका अपमान है, और भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति माने तो राष्ट्रपति का अपमान है, प्रधानमंत्री का भी अपमान है। रियल में, यथार्थ में, शास्त्रों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम महामानव थे, परमात्मा नहीं थे, आदर्श पुरुष थे। भगवान राम की महिमा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि उनका चरित्र, उनका जीवन बहुत ही उज्जवल था, अनुकरणीय था। पितृभक्त थे, एक आदर्श पति थे और एक आदर्श राजा थे। त्यागी थे, तपस्वी थे, धर्मात्मा थे। देखो, किसी विचारक ने कहा है कि संसार में 3 प्रकार की संस्कृतियां हैं और तीनों संस्कृतियों के केंद्र 3 जगह है। पहली संस्कृति है भोगवादी संस्कृति, जिसका केंद्र न्यूयॉर्क का है। वहाँ का सिद्धांत है कि जो हमारा है वह हमारा है, जो तुम्हारा है वह भी हमारा है। दूसरी संस्कृति बराबर की समानता की है, जिसका केंद्र पहले रूस था, मॉस्को था। उनका सिद्धांत है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है, जो मेरा है वह मेरा है, बराबर की हिस्सेदारी है। और तीसरी संस्कृति भारत की है, जिसका केंद्र अयोध्या है। वह संस्कृति क्या कहती है कि जो तेरा है वह तेरा है, जो मेरा है वह भी तेरा है, यानी त्याग की संस्कृति है। भगवान राम इसी संस्कृति के पोषक थे। देखो, जब उनको संदेश दिया गया कि आपको युवराज घोषित किया गया है, आपका अभिषेक होगा, उनके ऊपर, उनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई, सामान्य रूप से रहे, एक योगी की भांति। फिर अगले दिन ही उनको वनवास का आदेश दे दिया गया। सहर्ष उन्होंने सुना कि उनकी सौतेली माता और उनके पिताजी की सहमति है, वे सहर्ष जो है वनवास को स्वीकार किए और जंगल को चले गए। किंचित लेश मात्र भी राज्य की अभिलाषा नहीं करी और वन में लंबे काल के लिए वनवास को प्राप्त किया। वन में तमाम कष्ट को सहे और पत्नी को त्यागना पड़ा। पत्नी का अपहरण हो गया। एक आदर्श पति की तरह उन्होंने एक बड़ी लंबी यात्रा प्रारंभ की और ढूंढते ढूंढते संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और रावण को मारा और अपनी पत्नी को प्राप्त किया। एक पत्नी के लिए चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे और बहुत से विकल्प थे, लेकिन नहीं, एक आदर्श पति का निर्वहन करते हुए उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और लंका को विजय प्राप्त करी। लेकिन देखो, त्यागी थे, तपस्वी थे। जब विभीषण इनकी शरण में आया, इन्होंने उसका राज्य तिलक किया और कहा, विभीषण लंकापति भूयः। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, महाराज आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं विभीषण को? अयोध्या का राज आप खो चुके हैं, वहाँ के राजा भरत हैं और लंका को आपने जीता नहीं है।
तो आप लंकापति भूया का आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आपका यह आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा, मैं 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद जब अयोध्या जाऊंगा तो वहाँ का राजा बनूंगा। यदि लंका को नहीं जीता मैं तो विभीषण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान राम त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा पुरुष थे। इसीलिए हम सबके लिए अनुकरणीय हैं। आर्य समाज के लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण को बहुत अधिक आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। किंचित मात्र भी महर्षि दयानंद सरस्वती का कहना है कि दोनों महापुरुषों में लेश मात्र भी कोई कमी नहीं थी। और लोग जो बताते हैं कि भगवान राम ने शंभु का वध किया, यह झूठी बात है। न तो शंभु का वध किया था और न सीता जी को के अग्नि परीक्षा ले थे और न सीता जी का पुनर्वनवास दिया था। ये तीन बातों को लेकर के समाज में बहुत से लोग अंगुली उठाते हैं भगवान राम के ऊपर। आज भी आप देखेंगे कई ऐसे हिंदू समाज के ही बहुत से लोग, ऐसे बहुत से विचारक भी हैं, बहुत से लोग हैं जो इन तीन घटनाओं को लेकर के, एक तो शंभु का वध, दूसरा सीता जी की अग्नि परीक्षा और तीसरा गर्भवती सीता जी का वन में भेजना, इस बातों को लेकर के बड़ी घोर बुराई करते हैं। लेकिन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि शंभु वध, ये तीनों घटनाएं जो है उत्तर रामायण में लिखी हुई है। और उत्तर रामायण बाद का बना हुआ प्रक्षिप्त अंश है। जो वाल्मीकि रामायण में है, रामायण है, इसमें इन तीनों बातों का उल्लेख नहीं है। यह काल्पनिक है, बाद में इसको प्रक्षिप्त किया गया। क्योंकि भगवान राम के काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार थी। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब धनुष यज्ञ हुआ तो सभी वर्णों के लोग आए और सबको मान सम्मान के साथ सबको बैठाया गया। तो वर्ण व्यवस्था जो भगवान राम के काल में थी वह कर्मानुसार थी, न कि जन्म के आधार पर थी। जो लोग जन्म के आधार पर मानते हैं वे लोग ही उन्हीं लोगों के कारण से, और जो उत्तर रामायण को सच्ची रामायण मानते हैं उन लोगों के कारण से ही भगवान राम के ऊपर लोग अंगुली उठाते हैं। तो मेरे बच्चों, यह बहुत बड़ी भूल करते हैं। उत्तर रामायण तुमको भी जानना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के बाद इधर मध्यकाल में उत्तर रामायण लिखा गया, जिसमें प्रक्षिप्त बातें लिखी गई हैं। यथार्थ में भगवान राम का जीवन बहुत ही उज्जवल था, ऊंचा था, आदर्श था, धीर थे, वीर थे, गंभीर थे। और वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ है, वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि हे मुनि बताइए, इस पृथ्वी पर कौन ऐसा धीर है, वीर है, पितृभक्त है, धार्मिक है, परोपकारी है, जितेंद्रीय है, ऐसा मनुष्य कौन है, ऐसा नर कौन है? नर शब्द आया है। तो नारद जी बताते हैं कि हे मुनि, इन विशेषणों से विभूषित इस समय अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम इस प्रकार के थे। तो हम आर्य समाज के लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान राम को याद करते हैं। और हमारे अनुसार कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भगवान राम के ऊपर और भगवान कृष्ण के ऊपर अंगुली उठा दे। हम उसको चैलेंज देते हैं, आकर के हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है। हम कहते हैं भगवान राम के ऊपर कोई अंगुली उठाने लायक कोई भी जो है ऐसा नहीं है। ये जो आक्षेप लगाते हैं वे झूठे हैं। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी जीवन चरित्र इसी प्रकार का था, उनके ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो बच्चों, हम इस प्रकार से भगवान राम और भगवान कृष्ण को याद करते हैं। आज पूरा विश्व याद कर रहा है, तो हम बच्चों इसी खुशी में 3 बार जोर का जय श्री राम का नारा लगाएंगे। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।